एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक पुराना उजड़ा हुआ घर था। उस घर के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अंधेरे में। एक दिन गांव के 3 दोस्त रोहन, सूरज और नीरज ने हिम्मत जुटाकर उस घर का राज जानने का फैसला किया। शाम होते ही वे अपनी टॉर्च और लकड़ी लेकर उस खंडहर की ओर निकल पड़े। घर के पास पहुंचते ही वहां का अजीब सा सन्नाटा और ठंडी हवा ने उन्हें थोड़ा डरा दिया, लेकिन वे अपनी हिम्मत बनाए रखे। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, वह चरमराने की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और कोनों में मकड़ियां अपने जाले बुन रही थीं। तीनों ने इधर उधर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। तभी एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई सीढ़ियों पर दौड़ रहा हो। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, "यहाँ कोई है।" जवाब में खामोशी छाई रही। उन्होंने सीढ़ियों की ओर देखा और वहां किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए, लेकिन वे निशान ताजे थे। तीनों ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा बंद मिला। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, मानो किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। नीरज ने डरते डरते कमरे में कदम रखा। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और गहराने लगा। फिर अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी न ज्यादा पास से आ रही थी, न दूर से। तीनों ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी रोहन की टॉर्च बंद हो गई। सूरज ने कहा, "अब हम यहां से चलो, ये जगह सही नहीं है।" जैसे ही वे पलटे, उनके सामने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल चमक रही थीं। उसने धीमे से कहा, "तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की?" तीनों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। औरत ने अपना हाथ उठाया और चीखते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक रोहन ने अपनी जेब से एक छोटा सा भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से चिल्लाया, "भगवान का नाम लो।" उस औरत ने एक दर्द भरी चीख मारी और गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, उनके पैर खुल गए और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्तों ने अपनी जान बचाकर वहां से भाग ली। गांव पहुंचकर उन्होंने वह घर दोबारा कभी न जाने की कसम खाए। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी और ने उस घर के अंदर से फिर वही हंसी सुनी।